देखिए, आज पढ़ेंगे हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं और दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं को भी दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उनमें दक्षिणी विषुवतीय की धारा और उत्तरी विषुवतीय की धारा, जो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के समीप चलती हैं, और उत्तरी विषुवतीय की धारा और दक्षिणी विषुवतीय की धारा का जो कुछ जल है वो वापस मुड़ जाता है, जो कि प्रति विषुवतीय की धारा के रूप में प्रवाहित होता है। दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवनों के प्रभाव में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के से पूर्व की ओर चलती है और पूर्वी अफ्रीका के निकट मेडागास्कर के तट पर दो शाखाओं में बंट करके समीप ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और इसकी ये पश्चिमी शाखा ही मोजाम्बिक कहलाती है। मोजाम्बिक की गर्म धारा जो अफ्रीका के पूर्वी तट मेडागास्कर के समीप बहती है, और मेडागास्कर के पूर्वी तट पर बहने वाली शाखा को ही मेडागास्कर धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह दोनों ही शाखाएं मिलकर के अंगुलास्की धारा कहलाती है। अंगुलास्की गर्म धारा जो कि अफ्रीका के दक्षिणी अंगुलास अंतरिक्ष के पछुआ पवन प्रवाह के द्वारा पूर्व की ओर एक चलने वाली धारा है, और इस धारा को अंगुलास्की गर्म धारा भी कहा जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा है, जो कि अंटार्कटिका प्रवाह की एक शाखा है। ये ठंडी धारा के रूप में जानी जाती है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग से मुड़कर के उत्तर की ओर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के साथ साथ बहने लगती है, और यही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा कहलाती है। इसके अलावा है ग्रीष्मकालीन मानसून प्रभाव। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के प्रभाव से एशिया महाद्वीप के पश्चिमी तट में उष्ण प्रभाव जो कि पवनों की ओर चलने लगता है। उत्तरी विषुवतीय की धारा भी मानसून के प्रभाव से पूर्व की ओर बहकर मानसून प्रवाह के साथ ग्रीष्म काल की समुद्री धाराओं के क्रम बनाती है। ये जो धारा है यानी कि मानसून काल के अंतर्गत इसमें 6 महीने स्थल से जल की और 6 महीने जल से स्थल की ओर इस तरह से प्रवाहित होती है, यानी कि हिंद महासागर से भारत की ओर और शीतकाल के अंतर्गत भारत से हिंद महासागर की ओर। इसका शीतकालीन मानसून प्रवाह है, जो कि शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के प्रभाव से एशिया के दक्षिणी तट से एक धारा प्रवाहित होती है, जो कि पूर्व से पश्चिम को बहती है, और ये विभिन्न देशों के तटों के साथ बहती हुई पूर्वी अफ्रीका के समीप ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है, तो पूर्वी द्वीप समूह की तरफ चली जाती है। इस तरह से ये हिंद महासागर के अंतर्गत ये धाराएं बहती हैं। इंडियन ओशियन हॉरिजॉन्टल ओशियन एक्सिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द नॉर्थ इंडियन ओशियन करंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट अटलांटिक ओशियन currents or Pacific Ocean currents. Also, monsoon winds in northern Indian Ocean are peculiar to the region, which directly influence ocean surface water movement. North Indian Ocean currents जो हिंद महासागरीय धाराएं हैं वो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं, और उनके ऊपर मानसून का प्रभाव होता है। मानसून के अनुसार उनमें ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जैसे कि भारत के अंदर जो चलने वाला जो मानसून है उनका प्रभाव सीधा मानसून के ऊपर पड़ता है। ये एशिया की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं, और भारत की जलवायु पर विशेष रूप से इनका प्रभाव होता है। द करंट्स इज नॉर्थर्न प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन ओशियन चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम सीजन टू सीजन इन response to the seasonal rhythm of the monsoon. The effect winds comparatively more pronounced in the Indian, यानी कि जो हिंद महासागरीय धाराएं हैं, हिंद महासागरीय धाराओं का मानसून पर प्रभाव अधिक होता है, और मानसून के अनुसार इसमें
समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस तरह से इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, जो कि शीतकाल और ग्रीष्मकाल के अंतर्गत इनमें दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन दशा हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो कि उत्तरी भूमध्य धारा है, जो कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कि तेज़ गति से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, दक्षिण पश्चिम से, और इस तरह से भारत के अंतर वर्षा करने में सहायक होती है। तो इस भारतीय मानसून पर जो है, भारतीय मानसून पर हिंद महासागरीय पवनों का प्रभाव अधिक होता है। उत्तरी हिंद महासागरीय जो धारा है, उत्तरी हिंद महासागरीय धारा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के ये बहती हुई चली जाती है। तो इस तरह से हिंद महासागरीय जो धाराएं हैं, इन धाराओं का प्रभाव पड़ता है।